सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 बाघ के नाखून पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। कुचलना, कुचलना शब्द का अर्थ होता है दबाना, है ना। नौसिखिया, नौसिखिया का अर्थ होता है अभी हाल में ही सीखा हो, कोई भी काम या तो किसी तरह का भी कार्य हो जो फिलहाल में सीखा हुआ काम होता है उसे नौसिखिया बोलते हैं। पिंजड़ा, पक्षियों व जानवरों को कैद करके रखने का कैद खाना, उसके क्या कहेंगे पिंजड़ा। घृणा का अर्थ होता है नफरत, प्रस्ताव अर्थात अवसर, संधि आपस का मेल मतलब मित्रता करना। विचार विमर्श अर्थात आपसी बातचीत, जब दो चार व्यक्ति पास में बैठ के या दो व्यक्ति किसी बात को लेकर उस बात पे विचार विमर्श करते हैं, आपस में बातें करते हैं, उसे कहेंगे विचार विमर्श करना। पराजय का अर्थ होता है हारना, एकत्रित अर्थात इकट्ठा, निष्कर्ष परिणाम किसी चीज का रिजल्ट, है ना। मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती, मित्र दोस्त, घातक मतलब हानिकारक। विश्वासघाती, विश्वास के विपरीत कार्य करने वाला, है ना। हम किसी को धोखा देते हैं तो वह विश्वासघाती होता है। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। विषयुक्त, विष अर्थात जहर, ना, तो विषयुक्त तो क्या होगा इसका अर्थ जहरीला। स्वप्न का अर्थ होता है सपना, स्वतंत्र अर्थात आजाद। भ्रम, भूल, संघर्ष शब्द का अर्थ होता है कोशिश करना। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। तो इस प्रकार आप लोग शब्दों के अर्थ को समझकर याद करेंगे। तो चलिए आगे हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का विषय है प्रस्तुत अध्याय एक एकांकी है जिसके माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें अपने शत्रु से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो इस पाठ का विषय है कि हमें अपने शत्रु से कभी भी, चाहे वो कितना भी चालाक हो, वीर हो, साहसी हो, हमें उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें अपने आप के अपने ऊपर भरोसा रखकर उससे लड़ने का प्रयास करना चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो यह जो आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है नाटक, है ना, नाटक का एकांक। तो इस प्रकार से इसमें पात्र हैं जो नाटक में जो रोल अदा करते हैं उनको पात्र कहा जाता है। तो पात्र में है अफजल खान। अफजल खान कौन है? बीजापुर का सेनापति है। और मोहम्मद खान बीजापुर का अमीर व्यक्ति है। शिवाजी मराठों का सरदार, आपको पता है वीर शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी जिनको बोलते हैं, और मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे, है ना, हैं। तो शिवाजी को तो सभी जानते हैं। मोहम्मद अली बीजापुर का अमीर व्यक्ति, मोहम्मद अली कौन है? बीजापुर का अमीर व्यक्ति है। और बड़ी साहिबा बीजापुर की रानी माँ है। तो नेताजी पालकर और मोरोपंत पिंगले, ये जो दो जने हैं वे शिवाजी के दो प्रधान सेनानी सैनिक हैं। तो चलिए हम पहला दृश्य पढ़ते हैं। बीजापुर के दरबार में एक कमरा, अफजल खान मोहम्मद खान एक मेज के सामने बैठकर मदिरा पी रहे हैं। तो ये पहले दृश्य में क्या होता है कि एक कमरा है जहाँ पर बीजापुर के दरबार में अफजल खान, मोहम्मद अली और मोहम्मद खान, मोहम्मद अली कौन थे? बीजापुर का अमीर व्यक्ति, और मोहम्मद खान भी बीजापुर के अमीर व्यक्ति थे। तो इन दोनों के साथ में अफजल खान मदिरा पान कर रहे थे, शराब, है ना। तो इस प्रकार से सब बैठकर एक मेज के ऊपर शराब रख के और मदिरा पी के आपस में बातें कर रहे थे। अफजल खान, मैं इस तुच्छ डाकू को घोड़े के बिना भी पकड़ लूंगा। मोहम्मद अली, हम तुम्हारी बहादुरी को जानते हैं। अफजल खान, मोहम्मद खान, तुम अत्यंत शक्तिशाली मुगलों के खिलाफ लड़े हो, तुम इस छोटे चूहे को कुचल दोगे। अफजल खान, वह एक पहाड़ी चूहा है, मैं उसे अपने जूतों के नीचे मसल दूंगा। मोहम्मद अली, हमने एक विशाल सेना गठित की है परंतु तुम्हें इस नौसिखिया शिवाजी के खिलाफ इसकी मुश्किल से जरूरत होगी। तो इस प्रकार से ये मोहम्मद खान और मोहम्मद अली और अफजल खान बैठकर आपस में वीर शिवाजी के बारे में उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं और उसे भला बुरा कह रहे हैं, उसे पहाड़ी चूहा कह रहे हैं और वह कह रहे हैं कि मैं उसे हरा दूंगा और मैं उसे हरा
पकड़ लूँगा, अपने जूतों के नीचे मसल दूँगा। तो ये आपस में तीनों बैठकर बातें कर रहे हैं। आगे है मोहम्मद खान। यह शिवाजी कौन है? अफजल खान। मैं उसे एक छोटे पिंजरे में बंद कर दूंगा और उसे देखकर सब लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे। मोहम्मद अली। आओ उसे बताएं कि बीजापुर के सेनापति एक छोटे चूहे से नहीं घबराते। अफजल खान। हम इसके बाद उसके विषय में ज़्यादा बातें नहीं सुन पाएंगे। मैं 1 या 2 हफ्ते में विजयी सेना के साथ वापस आऊँगा। तभी ये और बातें बनाते हुए मोहम्मद खान कहता है कि वीर शिवाजी कौन है? अफजल खान कहता है कि मैं तो उसे एक छोटे पिंजरे में बंद कर दूंगा और सब लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे। और तभी मोहम्मद अली कहते हैं कि चलो आओ हम बीजापुर के सेनापति एक छोटे चूहे से नहीं घबराता है। और अफजल खान कहते हैं कि हम इसके बाद इसके विषय में ज़्यादा कुछ बातें नहीं सुन पाएंगे। मैं 1 या 2 हफ्ते में विजयी सेना लेकर वापस लौट आऊँगा। तो यहाँ पे ये एक कमरे में जो बीजापुर का दरबार है वहाँ पे बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और वीर शिवाजी को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। तभी क्या होता है, बड़ी साहिबा का प्रवेश होता है। दोनों अमीर अपने स्थान से उठकर बड़ी साहिबा को सलाम करते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। और तभी जब ये बातें करते हुए मदिरा पी रहे थे, तभी बड़ी साहिबा जो बीजापुर की रानी माँ थी, है ना, वो उनका प्रवेश होता है। प्रवेश अर्थात अंदर घुसती हैं, आती है ना, और उनको देखकर ये जो दोनों अमीर थे वे उन्हें सलाम करते हैं और बाहर चले जाते हैं। बड़ी साहिबा। अफजल खान तुम अपनी सफलता के प्रति विश्वस्त लग रहे हो। अफजल खान। बड़ी साहिबा मैं इस चूहे को 10 दिन में कुचल दूंगा। बड़ी साहिबा यह काम इतना आसान नहीं होगा, वह एक चालाक व्यक्ति है। अफजल खान। आज मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। बड़ी साहिबा वहाँ क्या हुआ? अफजल खान। मौलवी ने मुझे अपना आशीर्वाद देने से मना कर दिया। बड़ी साहिबा क्यों? तो क्या होता है, जब बड़ी साहिबा आती है तो अफजल खान और बड़ी साहिबा के दोनों में आपस में वार्तालाप होता है कि बड़ी साहिबा कहती है कि तुम मुझे अपनी सफलता के प्रति विश्वस्त लग रहे हो, है ना, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तो अफजल खान अपनी तारीफ सुनकर कहता है कि मैं उसे 10 दिन में उस चूहे को कुचल दूंगा। चूहा कौन, किसको कह रहा है यहाँ पे? शिवाजी को, है ना। तो बड़ी साहिबा कहती है कि यह काम इतना आसान नहीं है, वह बहुत चालाक व्यक्ति है। तो अफजल खान कहता है कि आज मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। तो बड़ी साहिबा पूछती हैं कि क्यों? मौलवी ने मुझे अपना आशीर्वाद देने से मना कर दिया, अफजल खान कहता है। तो बड़ी साहिबा कहती है कि क्यों मना कर दिया? तो अफजल खान कह रहा है कि जब मैं उनके पास पहुंचा वे घृणा से पीछे हट गए। उन्होंने चिल्ला कर कहा कि वे आपके सैनिक के किसी अधिकारी से नहीं मिलना चाहते। बड़ी साहिबा यह तो गंभीर बात है। अफजल खान मैं इस पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि मौलवी ने हमेशा सच ही बोला है। बड़ी साहिबा शिवाजी का दमन होना ही चाहिए, वह पहले ही बहुत ताकतवर बन गया है। तभी वो मौलवी ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया था, तो इस हिसाब से वह अफजल खान थोड़ा दुखी था और कहता है कि मौलवी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वे तो बड़ी साहिबा कहती हैं कि यह तो बहुत ही गंभीर बात है, इस पे विचार करना चाहिए। तो अफजल खान जो है वह कहता है कि मैं दोबारा मौलवी जो है हमेशा वो सच कहते हैं, मुझे उन पर यकीन है। तो बड़ी साहिबा कहती है कि शिवाजी का दमन होना ही चाहिए, मतलब शिवाजी को पकड़ना ही चाहिए, उनके जो साम्राज्य है उसका विनाश होना चाहिए। इस प्रकार से बड़ी साहिबा कहती हैं। वह पहले ही बहुत ताकतवर बन गया है। अफजल खान मैं दोबारा उसके हाथों से हारने से डरता हूँ। जब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरी अजीब परछाइयाँ मेरा पीछा कर रही हैं। बड़ी साहिबा तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना चाहिए, तुम्हारी सेना शक्तिशाली है। अफजल खान मुझे डर है कि मैं वापस नहीं आऊँगा। बड़ी साहिबा तुम पहले ही हार चुके हो, तुम्हारी सेना एक शक्तिशाली सरदार के बिना बेकार है। तुम्हें खुद को इस चूहे से अधिक चालाक सिद्ध करना होगा। अफजल खान मैं शिवाजी को कैसे हरा सकता हूँ? बड़ी साहिबा अगर तुम उसकी शक्ति से डरते हो तो तुम उसे चालाकी से पकड़ सकते हो। अफजल खान इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो अफजल खान तो लोगों के पास में अभी जो साथ में बैठ के वार्तालाप कर रहे थे तो उनके पास में अपनी बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा था, है ना। लेकिन बड़ी साहिबा को वह सच्चाई कहता है कि मुझे डर लगता है कि मैं वापस ना आऊँ, लड़ने तो जाऊँ लेकिन वापस मैं नहीं आ पाऊँगा। तो बड़ी साहिबा उसे संतुष्टि देती हैं, उसका दिल मजबूत
कहती है कि तुम धैर्य रखो और तुम अपनी सेना को शक्तिशाली बनाओ, है ना, और उसे चालाकी से पकड़ो। तो अफजल खान कहता है कि मुझे क्या करना होगा। तो बड़ी साहिबा कहती हैं कि तुम सेना के साथ उसके पास जाओगे और उसे एक संधि का प्रस्ताव पेश करोगे। संधि मतलब मित्रता। जब तुम एक बड़ी सेना के साथ उसके पास होगे तो तुम उसे आसानी से खत्म कर सकते हो। अफजल खान लेकिन वह इस योजना पर शक कर सकता है। बड़ी साहिबा, वह एक खुला युद्ध करने से डर जाएगा। उसके खानाबदोश आदमी हमारी शक्तिशाली सेना से कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से बड़ी साहिबा कहती हैं कि उसे तुम संधि का प्रस्ताव भेजो और एक बड़ी सेना के साथ तुम उसे खत्म कर दो। तो अफजल खान कहता है कि उसे हमारी योजना पर शक हो जाएगा। तो बड़ी साहिबा कहती है कि वह एक खुला युद्ध करने से डर जाएगा और उसके आदमियों को भला बुरा कहती है, खानाबदोश करती है और कहती है कि वह डरकर तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेगा। अफजल खान, आप सोचते हैं कि इसे काबू में किया जा सकता है? बड़ी साहिबा कहती हैं कि जब वे तुम्हारी सेना देखेंगे तो उसके आदमी उससे तुम्हारी शर्तें मानने की प्रार्थना करेंगे। अफजल खान, मैं उसे दोस्त के रूप में शांतिपूर्वक मिलूंगा। मैं उसे जमीन व करों को देने का प्रस्ताव दूंगा और वह उस प्रस्ताव को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब वह अपने अच्छे भाग्य शुरू होने की खुशी में मस्त हो जाएगा, मैं उसे गर्दन से पकड़ कर पिंजरे में डाल दूंगा। तो इस प्रकार से अफजल खान बड़ी साहिबा के साथ में कहता है कि मैं उसे दोस्ती के रूप में शांतिपूर्वक मिलूंगा लेकिन और उसे जमीन व करों को देने का प्रस्ताव दूंगा और जब वह मजबूर होकर मेरी बात मान जाएगा और खुश हो जाएगा तो मैं उसे गर्दन पकड़कर उसे पकड़ लूँगा। बड़ी साहिबा कहती हैं कि तुम्हें हमेशा उसकी चौकसी रखनी होगी। अफजल खान, मैंने उसके लिए पहले एक पिंजरा बनवा लिया है। बीजापुर के निवासी देखेंगे कि यह चूहा कितना कमज़ोर है जिसने उन्हें डराने की जरूरत की है। तो इस प्रकार से बड़ी साहिबा कहती हैं कि ठीक है, तुम इस तरह से योजना बना तो रहे हो लेकिन तुम्हें उस चौकसी रखनी पड़ेगी, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अफजल खान कहता है कि इसके लिए मैं तैयार हूँ। मैंने एक पिंजरा बनवा लिया है जिसमें उसे मैं पकड़कर डाल दूंगा। तब बीजापुर के निवासी देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे और उसे कमज़ोर समझेंगे। तो यह पहला दृश्य है। अब दूसरे दृश्य में देखिए क्या होता है। पहले दृश्य में तो बड़ी साहिबा, अफजल खान और उनके जो मित्र लोग थे सब मिलकर आपस में शिवाजी के खिलाफ योजना बनाते हैं, है ना। अब दूसरे दृश्य में प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी अपने सेनानियों नेताजी पालकर व मोरोपंत पिंगले से विचार विमर्श कर रहे हैं। दूसरे दृश्य में क्या होता है कि प्रतापगढ़ के किले में यहाँ शिवाजी हैं और उनके सेनानी हैं। कौन कौन? नेताजी पालकर व मोरोपंत पिंगले, और ये तीनों मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। किस बात पे? शिवाजी, आप लोगों ने अफजल खान द्वारा भेजा शांति प्रस्ताव सुना है। पालकर में सम्मान्य प्रस्ताव है, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो शिवाजी कहते हैं कि किस बात पे विचार विमर्श हो रहा है कि जो उन्होंने अफजल खान ने शांति का प्रस्ताव भेजा था संधि करने के लिए, तो उनके पीछे उनकी योजना थी शिवाजी को पकड़ने की। तो इसी दौरान जब उन्होंने शांति का प्रस्ताव भेजा तो शिवाजी को वह पत्र मिला और आपस में वहाँ अपने सेनानियों के साथ में विचार विमर्श कर रहे हैं और कहते हैं कि आपने यह प्रस्ताव सुना? तो पालकर कहते हैं कि हाँ, यह सामान्य प्रस्ताव है, हमें इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी पिंगले क्या कहते हैं, हमारे आदमी खुला युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आदमी छोटे समूहों से युद्ध करने में अचानक आक्रमण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें 1 वर्ष और प्रशिक्षण देने के बाद हम बीजापुर की शक्ति का सामना कर सकते हैं। तो जो उसका सेनानी था दूसरा पिंगले, वह कहता है कि हमारे जो आदमी हैं वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया है बड़े पैमाने पर युद्ध करने के लिए। तो यह छोटे छोटे समूहों में युद्ध करते हैं और इन्हें प्रशिक्षण देना पड़ेगा 1 वर्ष का, तभी यह बीजापुर की शक्ति का सामना कर सकते हैं। तो पिंगले कहते हैं यदि हम सब पराजित हो जाते हैं तो दूसरी सेना को एकत्रित करना कठिन होगा। अगर हम हार जाते हैं तो फिर दूसरी सेना को एक जगह इकट्ठा करना कठिन होगा। शिवाजी कहते हैं कि तुम सोचते हो कि हमारे आदमी उनसे अधिक शक्तिशाली हैं, तब आओ उन्हें सिखाते हैं कि हम नैतिक व्यवहार के बिना इन शासकों को हराना कितना आसान है। यदि एक बार हम सफल हो जाते हैं तो हम विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं। तो तभी शिवाजी कहते हैं कि तुम सोचते हो कि हमारे आदमी उनसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो आओ हम उन्हें सिखाते हैं कि नैतिक व्यवहार, अच्छा व्यवहार के बिना इन शासकों को हम कैसे
इन शासकों को हराना कितना आसान है। यदि एक बार हम जीत गए, हम सफल हो गए, तो हम इन विदेशी आक्रमणकारियों को के विरुद्ध पूरे देश को हम क्या करेंगे, एकजुट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। पिंगले, हम तैयार नहीं हैं। शिवाजी, तब हमें चालाक बनना होगा। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने क्या निष्कर्ष निकाला है? पिंगले, बताइए श्रीमान। शिवाजी, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह संधि एक योजना है। अफजल खान ने पहले ही मेरे लिए एक पिंजरा बना लिया है। वह मुझे उस पिंजरे में कैद करके बीजापुर की जनता को दिखाना चाहता है। वह हमसे मित्रता करके हमें नष्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे जो इस तरह की विचार विमर्श चल रहा है, तभी शिवाजी उनकी जो अफजल खान की जो योजना थी कि संधि का प्रस्ताव भेजकर और शिवाजी को धोखे से पकड़कर कैद खाने में डाल देगा, है ना। तो इस योजना की भनक शिवाजी को लग चुकी थी। वे बचपन से बहुत ही वीर और चालाक थे, है ना। तो इस प्रकार से उनकी योजना का जो भनक था वह शिवाजी लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अफजल खान ने मेरे खिलाफ एक योजना बनाई है और वह एक पिंजरा बनाया है जिसमें मुझे पकड़कर कैद करके वह बीजापुर की जनता को, लोगों को, जनता मतलब लोगों को दिखाना चाहता है। तो पिंगले, किंतु वह एक घातक संधि है। शिवाजी, वह एक विश्वासघाती व्यक्ति है। पालकर, तब हम संधि को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें युद्ध करना चाहिए। तब जब शिवाजी की इस योजना को सुनते हैं पिंगले और पालकर, तो पिंगले कहते हैं किंतु यह एक घातक संधि है ना। तो शिवाजी कहते हैं घातक तो है, लेकिन वह विश्वासघाती व्यक्ति भी है। पालकर कहता है कि तब हम संधि को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। शिवाजी, हमें कल निहत्थे प्रतापगढ़ के किले में मित्र के रूप में मिलना है। मैं अपने कपड़े के नीचे सुरक्षा कवच पहनकर उससे मिलूंगा। मेरा बग नग मेरे हाथ में तैयार रहेगा, मेरी कमर में भी कटार छिपी होगी। देखते हैं कि यह संधि कल किस तरह प्रस्तावित होगी। तब लास्ट में, अंत में शिवाजी कहते हैं कि हम इस संधि को हम मित्र के रूप में मिलते हैं, लेकिन कल मैं देखता हूँ मैं अपने कपड़े के नीचे क्या रखूँगा, कटार, है ना, और बगनक को मेरे हाथों में तैयार रहेगा और यह जो कटार है इसे मैं अपने कमर में छिपा कर रखूँगा। देखते हैं कल क्या होता है। इस प्रकार से ये बातें करते हैं। पिंगले तभी कहते हैं कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। शिवाजी कहते हैं मैंने स्वप्न में परिणाम देख लिया है, मैंने तैयारी कर ली है, मुझे सफलता का पूरा विश्वास है। तो शिवाजी बहुत ही वीर, चालाक, साहसी और बचपन से ही बहुत ही धार्मिक प्रकृति के थे। उनकी माता जो थी जीजाबाई, उनके संस्कारों का बहुत ही उन पर अधिक प्रभाव था, है ना। तो वे चालाक थे और वे पहले से ही योजना की जो उनकी अफजल खान की जो योजना थी उनकी भनक लग जाती है और वह परिणाम भी देख लेते हैं कि जीत हमारी ही होगी। कभी कहते हैं कि मैंने स्वप्न में परिणाम देख लिया है, मैंने तैयारी कर ली है, मुझे विश्वास है कि सफलता मुझे भी मिलेगी। पालकर, हमें योजना अवश्य बनानी चाहिए। शिवाजी, यह कार्य हम इस प्रकार करेंगे, यदि यह किला है तो तंबू यहाँ होगा। वे एक छड़ी से जमीन पर रेखा खींचते हैं और तुम अपने आदमी को इस पर्वत पर छिपा दोगे। और इस प्रकार से तीनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद में वे बताते हैं शिवाजी कि यहाँ एक लकड़ी से नीचे जमीन पर रेखा चित्र खींचने लग जाते हैं कि यहाँ तंबू होगा, यहाँ किला है, यहाँ तंबू होगा और पहाड़ियों के पीछे हमारे आदमी छिपे हुए होंगे। इस प्रकार से तीनों बातें करते हैं। अब यह रहा दूसरा दृश्य। तीसरा दृश्य में क्या होता है कि प्रतापगढ़ के किले में एक तंबू, फर्श पर होंगे कालीन बिछे हैं जिन पर रेशमी तकिए रखे। शिवाजी अकेला है। अफजल खान प्रवेश करता है। शिवाजी सम्मानपूर्वक अंदर आने को कहते हैं। तीसरा दृश्य में क्या होता है, पहले दृश्य में तो अफजल खान बड़ी साहिबा शिवाजी को पकड़ने की योजना बनाती हैं, संधि का प्रस्ताव रखते हैं। और दूसरे दृश्य में शिवाजी, पालकर और पिंगले, ये तीनों उनकी प्रस्तावना को संबंधित जो बातें होती विचार विमर्श करते हैं ना। और तीसरा दृश्य में उसका परिणाम क्या निकलता है इसके लिए वो तैयारी करते हैं। तो यहाँ दृश्य में प्रतापगढ़ का किला है, वहाँ एक तंबू लगा हुआ है। तंबू जो जमीन में कपड़े से ऐसे बना हुआ होता है ना। तो इस प्रकार से वहाँ एक तंबू है और नीचे फर्श में महंगे कालीन बिछे हुए जिसमें रेशमी तकिए रखे हुए हैं। और शिवाजी अकेले हैं। तभी अफजल खान अंदर प्रवेश करते हैं और उन्हें शिवाजी आदरपूर्वक अंदर आने के लिए कहते हैं। अफजल खान कहता है यह क्या है शिवाजी, तुम राजकुमार की तरह रहते हो। शिवाजी, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी
मेरा साधारण तंबू पसंद आया। तो जैसे ही अफजल खान अंदर आता है तो वह उसको शिवाजी के बारे में कहता है कि मुझे यह क्या है शिवाजी, तुम एक साधारण आदमी होकर राजकुमारों की तरह रहते हो। तो शिवाजी कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा साधारण तंबू पसंद आया। अफजल खान, एक गरीब आदमी के बेटे को शाही जीवन जीने का कोई हक नहीं है शिवाजी, किंतु यह मेरा स्थान नहीं है, मैंने इसकी व्यवस्था तुम्हारे सम्मान में की है। हम गरीब मराठा बीजापुर की शक्ति का आदर करते हैं। अफजल खान, तुमने सही किया, मैं सम्मान स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार से कि शिवाजी कहते हैं कि यह मेरा स्थान है, तो यह सब तो मैंने आपके लिए किया है, आपके स्वागत के लिए किया है। और अफजल खान अपनी बड़ाई सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि तुमने अच्छा किया है, मैं तुम्हारा सम्मान स्वीकार करता हूँ। और वह आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलने के लिए कहते हैं आओ हम मित्र और भाई हैं। अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी भुजाएं फैलाता है। जैसे ही शिवाजी आगे बढ़ते हैं, अफजल खान शिवाजी को गर्दन से पकड़कर उनका गला घोटने की कोशिश करता है। चूँकि अफजल खान उसे मारने के लिए आया हुआ था, धोखा देने के लिए आया हुआ था, तो इसकी भनक तो शिवाजी को पहले से ही लग चुकी थी। और जब अफजल खान के तंबू में प्रवेश करते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं और गले मिलने के लिए मित्र भाई बोलकर आपस में गले मिलते हैं, तभी यह अवसर देखकर अफजल खान क्या करता है, शिवाजी की गर्दन पकड़ लेता है और उसका गला घोटने लग जाता है ना। तभी क्या होता है कि शिवाजी, तुम मेरा गला घोटना चाहते हो। शिवाजी स्वयं को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करते हैं और अपने बाएं हाथ से बग नखों द्वारा अफजल खान का सीना घायल कर देते हैं। तब वे अपनी कमर से कटार निकालकर अफजल खान के घोंप देते हैं। और जब जैसे ही अफजल खान शिवाजी के गर्दन पकड़कर घोंपने की कोशिश करता है, तभी शिवाजी क्या करते हैं, अपने बग नखों से बाएं हाथ से उसका सीना चीर देते हैं और अपनी कटार निकालकर उसके सीने में घोंप देते हैं। अफजल खान, मदद मदद, हत्या, वह गिर जाता है। दोनों ओर के सैनिक अंदर आते हैं, सैनिकों में लड़ाई होती है, लेकिन अफजल खान के सैनिक संघर्ष करके अफजल खान को उठा लेते हैं और उसे तंबू से बाहर ले जाते हैं। और तभी अफजल खान मदद मदद कहकर चिल्लाने लग जाता है और वह वहाँ पे नीचे गिर जाता है। कि हत्या शब्द का भी प्रयोग करता है, जिससे उसके सैनिक समझते हैं कि यहाँ पे धोखाधड़ी हो रही है। और दोनों तरफ के सेना, जो शिवाजी की भी सेना थे और अफजल खान के, दोनों अंदर आते हैं और लड़ाई होती है। और संघर्ष करने के बाद में अफजल खान का जो सैनिक होता है उसे अफजल खान को उठाकर तंबू से बाहर ले जाते हैं। शिवाजी अपने आदमियों से कहते हैं, यह युद्ध करने का समय है, मेरे छुपे हुए साथियों बाहर आओ और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। जब इस प्रकार से हमला होता है और अफजल खान को तंबू से बाहर उसके सैनिक ले जाते हैं, तभी शिवाजी जोर स्वरों में जो उसके सैनिक छुपे हुए थे पहाड़ों के पीछे, उनको कहते हैं कि यह समय युद्ध करने का समय है और मेरे छुपे हुए साथियों बाहर आकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। इस प्रकार से फिर सभी सैनिक आकर लड़ाई करते हैं। पालकर का फिर तभी प्रवेश होता है। पालकर, अफजल खान मर गए हैं, उसके सिपाही डरकर और भ्रम में भाग रहे हैं। शिवाजी, प्रत्येक व्यक्ति अपना सर्वोत्तम प्रयास करे, जीत हमारी होगी। और इस प्रकार से तभी पालकर का प्रवेश होता है और वे कहते हैं कि उनके सिपाही जो हैं वो डर के भाग रहे हैं, वो भ्रम की स्थिति में हैं क्योंकि अफजल खान मर गया है। और शिवाजी कहते हैं कि यह हमारा सर्वोत्तम प्रयास है, हमारे जो व्यक्ति हैं बहुत ही सर्वोत्तम प्रयास करें, बहुत अच्छा प्रयास करें, बहादुरी से लड़े ताकि जीत हमारी होगी। तो इस प्रकार से बच्चों शिवाजी ने अफजल खान पर विजय प्राप्त की और अपनी वीरता का परिचय दिया। धन्यवाद।